सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट को देखने जा रहे हैं। हम इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे हम इसके अंदर बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, हम इसके बारे में मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से हमारे बॉडी में मूवमेंट होते हैं, कौन कौन से हमारे जॉइंट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि बोन्स और मसल्स के रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, कौन कौन से बीमारियाँ होती हैं। हम सारी चीज़ें इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा ये पहला पार्ट है इस वीडियो का। अगर इस वीडियो में हम पहले पार्ट में हम अपना स्केलेटन सिस्टम हम पढ़ने जाएंगे। ओके, तो स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहले आप समझ लीजिए कि हमारे जो बॉडी है उसके अंदर स्केलेटल सिस्टम क्या है, कैसे है। उसके बाद हम आपको एनसीईआरटी में डीप में समझाएंगे। ओके, तो स्केलेटन सिस्टम जो होता है हमारा, उसके अंदर टोटल 206 बोन्स होते हैं, 206 बोन्स होते हैं हमारे स्केलेटन सिस्टम में। ओके, 206 बोन्स होते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम में। हमारे जो 206 बोन्स है, हमारे पूरे बॉडी के जो 206 बोन्स हैं, वो डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, अब जो एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन है, दोनों पार्ट्स हैं हमारे 206 बोन्स में। 206 बोन्स हैं, उनको हम डिवाइड किए हुए हैं एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन के अंदर टोटल 80 बोन्स होते हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन्स आते हैं। ओके, एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स आते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स आते हैं। टोटल मिला के 206 बोन्स हमारे बॉडी में होते हैं। ओके, एज के वाइज एज अगर हम देखें तो बच्चों में भी बोन्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो डेवलप नहीं किए होते हैं। एडल्ट ह्यूमन की बात हो रही है, 206 बोन्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटन वाला पार्ट देखेंगे। एक्सियल स्केलेटन के अंदर एक्सियल स्केलेटन के अंदर 4 चीज़ें आती हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 80 बोन्स। पहला आ जाएगा आपका स्केलेटन, आपका वर्टेब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स। ये 4 चीज़ें होते हैं एक्सियल स्केलेटन में जो 80 बोन्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्कल को देखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्कल के बारे में बात करेंगे। तो स्कल जो होता है उसके अंदर टोटल 29 बोन्स होते हैं। ओके, स्कल के अंदर टोटल 29 बोन्स होते हैं। ओके, तो कैसे सारे बोन्स को हम ऐड करके 29 बोन्स करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। हम गिनना चालू करते हैं कैसे 29 बोन्स हमारे स्कल में होते हैं। तो सबसे पहले फेशियल बोन्स की बात करते हैं। फेशियल बोन्स की बात करें तो फेशियल बोन्स हमारे स्कल के अंदर टोटल 14 बोन्स होते हैं फेशियल बोन में। ओके, ये स्फेनोइड मैंडिबल के अंदर ये जितने भी आपके बोन्स आ रहे हैं, स्फेनोइड बोन, मैंडिबल बोन, इन सबको मिला के आपके हो जाएंगे कुछ टोटल 14 बोन्स हो जाएंगे आपके फेशियल बोन्स। ओके, और बात करें तो एक और बोन्स होते हैं, क्रेनियम बोलते हैं उसको। क्रेनियम बोन्स होते हैं जो आपके फ्रंटल बोन, पैरेटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, इन चारों को मिला के आपका क्रेनियम फॉर्म होता है। मतलब आप कह सकते हो कि हमारा जो स्कल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है फेशियल बोन्स, एक होता है क्रेनियम बोन्स। ओके, तो फेशियल बोन्स में आ जाएंगे आपके 14 बोन्स और आपके क्रेनियम बोन्स में आ जाएंगे आपके कितने, 8 बोन्स आ जाएंगे। ओके, तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ 4 ही बोन्स दिखा रहा है और आप 8 बोन्स बोल रहे हो, तो ये 2-2 होंगे। जैसे फ्रंटल बोन, जैसे पैरेटल बोन है तो एक तरफ एक होगा, लेफ्ट साइड एक है तो राइट साइड भी एक होगा। इस हिसाब से इसको 8 बोन्स बोला जा रहा है और यहाँ पर भी सेम ही है फेशियल बोन के केस में। ओके, तो अभी हम समझेंगे कि कैसे 29 बोन्स होंगे। तो ये यहाँ पर फेशियल बोन्स हो गए आपके 14 बोन्स। ओके, और ये आपके क्रेनियम बोन्स हो गए आपके 8 बोन्स। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, टोटल मिला के हो जाएंगे आपके 22 बोन्स हो जाएंगे। टोटल मिला के हो जाएंगे आपके 22 बोन्स। ओके, और 22 बोन्स ही हो रहे हैं हमको 29 बोन्स। हमने बोला था कि स्कल में 29 बोन्स होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम ये जो बीच का पार्ट देख रहे हो, जो ईयर वाला एरिया है, उसके अंदर 3 बोन्स होते हैं। ठीक है, हर साइड पे 3-3 बोन्स होंगे। कौन कौन से बोन्स होंगे हमारे, मेलस होगा, इनकस होगा और स्टेपिस होगा। लेफ्ट साइड पे मेलस, इनकस और स्टेपिस, राइट साइड पे भी मेलस, इनकस और स्टेपिस। तो 3-3 कितने हो गए, 6 हो गए। तो 22 + 6 कितना होगा, 22 + 6 होगा 28। तो हमारा 1 बोन ऑल्सो मिसिंग है। तो ये जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं ये हायोइड बोन, इसको मिला के हमारे कितने बोन्स हो जाएंगे, 29 बोन्स हो जाएंगे। हमारा स्कल वाला पोर्शन आपको समझ में आया कि कैसे हमारे बोन्स होते हैं, स्कल में कौन कौन से बोन्स होते हैं। तो हमको इनको याद भी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हम आते हैं हमारे सेकंड वाले पोर्शन पे। स्कल हमने देख लिया है, अभी हम वर्टेब्रल कॉलम पे आते हैं। ओके,
वर्टेब्रल कॉलम पे आते हैं। तो वर्टेब्रल कॉलम में हमारे टोटल 26 बोन्स होते हैं। हमारे वर्टेब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन्स होते हैं और ये सब डिवाइडेड होते हैं। चलिए कैसे डिवाइडेड हम देखते हैं। ये जो शुरुआत के जो सर्वाइकल बोन्स दिखा रहे हैं, जो सर्वाइकल वर्टेब्रा है, डायग्राम में आप देख सकते हैं सर्वाइकल जो वर्टेब्रा है इसमें टोटल 7 बोन्स होते हैं। सर्वाइकल वर्टेब्रा में 7 बोन्स होते हैं। थोरेसिक वर्टेब्रा में टोटल 12 बोन्स होते हैं। ये सब पार्ट्स है वर्टेब्रल कॉलम के। कैसे टोटल मिला के हम 26 बोन्स वर्टेब्रल कॉलम में है हम देखेंगे। सर्वाइकल वर्टेब्रा 7 बोन्स कंसिस्ट करता है, थोरेसिक वर्टेब्रा 12 बोन्स कंसिस्ट करता है और लंबर वर्टेब्रा 5 बोन्स कंसिस्ट करता है। तो आप सोचो कि इन सबको मिला के कितना होगा, 12 + 5 हो जाएगा 17 और 17 + 17 हो जाएगा 24। तो 24 ही बोन्स हो रहे हैं, हमको तो 26 करना है। तो कैसे 26 होगा, ये जैसे कि आप देख सकते हैं जो सैक्रम है ये इस एरिया में है, कॉक्सिक्स भी इस एरिया में, तो ये दोनों भी बोन्स हैं। तो सैक्रम 1 बोन है, कॉक्सिक्स 1 बोन है, तो टोटल मिला के हमारे 26 बोन्स हो जाते हैं। तो 26 बोन्स हो गए हमारे वर्टेब्रल कॉलम में। ओके, तो वर्टेब्रल कॉलम हमारे हो गए 26 बोन्स। ठीक है, हमारे वर्टेब्रल कॉलम हो गए 26 बोन्स। तो अभी हम वर्टेब्रल कॉलम और अगर हम स्कल के बोन्स को मिक्स कर दे तो 26 बोन्स इधर हो गए हमारे और 29 बोन्स उधर हो गए। 55 बोन्स किसको मिला के, स्कल और वर्टेब्रल कॉलम को मिला के। ओके, आगे बढ़ा जाए। हमने देखा था कि हमारे पास रिब्स भी होते हैं। अभी हम रिब्स की बात करेंगे कि हमारे बॉडी में रिब्स भी होते हैं ना। तो अभी हम देखते हैं कि रिब्स का क्या मामला है, यहाँ पर कितने बोन्स होते हैं यहाँ पर। तो हमारे रिब्स के अंदर टोटल 25 बोन्स होते हैं। हमारे रिब्स के अंदर टोटल 25 बोन्स होते हैं। कैसे होते हैं हम देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो शुरुआत के जो पोर्शन है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये जो शुरुआत के 7 बोन्स है इनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। ओके, दोनों साइड होते हैं। 7 इधर भी होंगे लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी 7 होंगे। तो ये जो 7 कितने बोन्स हो गए, 14 बोन्स हो गए, जिनको हम ट्रू रिब्स बोलेंगे। शुरुआत के 7 बोन्स को हम ट्रू रिब्स बोलेंगे। ये दोनों जो कितने हो गए, 7 इधर है 7 इधर है, 14 बोन्स हो गए। ओके, अब नीचे की तरफ आते हैं 8 9 10 जो है उनको हम फॉल्स रिब्स बोलेंगे। ये लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड में भी है। तो 3 3 6 हो गए। 6 + 14 कितना हो जाएगा, 20 बोन्स हो जाएंगे। राइट, तो ये नीचे की जैसा आप देख सकते हैं इधर फ्लोटिंग रिब्स भी है। 11 और 12 जो है फ्लोटिंग रिब्स है, वो भी लेफ्ट और राइट साइड में होंगे। तो कितने हो जाएंगे वो फ्लोटिंग रिब्स, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास पहले 20 बोन्स थे रिब्स में, अभी दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 24 बोन्स। अब आप कहोगे कि आपने तो बोला था 25 बोन्स हैं, आप तो 24 ही गिना रहे हो। तो एक एक्स्ट्रा बोन होता है, मतलब एक्स्ट्रा नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बोन है। ये स्टर्नम की बात करें, ये एकदम फ्रंट पोर्शन में जो दिख रहा है आपको, ये स्टर्नम बोन होता है। टोटल मिला के 25 बोन्स हो जाते हैं हमारे रिब्स में। ओके, तो जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास 55 बोन्स थे स्कल और वर्टेब्रल कॉलम को जोड़ने के बाद, अगर हम इसको 25 को भी जोड़ देंगे तो टोटल हमारे 80 बोन्स हो जाएंगे। तो आपको समझ में आया एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन्स होते हैं। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ अगर हम बढ़ें तो आगे हमको पढ़ना है कि भाई अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पढ़ना। हमने एक्सियल स्केलेटन देख लिया, अभी हम अपेंडिकुलर स्केलेटन हम देखते हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन्स हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन्स होते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स में ये बोन्स प्रेजेंट होंगे, हर लिम्ब में, ईच लिम्ब कंटेन्स अपेंडिकुलर स्केलेटन। मतलब ईच लिम्ब जो होता है ना, हर लिम्ब जो होता है उसके अंदर हर लिम्ब हमारी बॉडी का उसमें अपेंडिकुलर स्केलेटन है। जैसे कि आपके हैंड्स हो गए, आपके लेफ्ट और राइट दोनों हैंड्स में जितने भी बोन्स अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। आपके राइट और लेफ्ट लेग्स जो आपके पैर हैं दोनों, उसके अंदर भी उसके दोनों के अंदर जितने भी बोन्स आते हैं वो सब अपेंडिकुलर स्केलेटन के हैं। तो हर लिम्ब जो होता है उसमें जितने भी बोन्स होते हैं सब अपेंडिकुलर स्केलेटन के। तो आपके जो हर लिम्ब होता है ना, आपके 4 लिम्ब हैं, 2 हाथ हैं आपके, 2 पैर हैं। ओके, तो हर लिम्ब, हर एक लिम्ब में 30 बोन्स होंगे। मतलब आपके लेफ्ट हैंड में 30 बोन है, आपके राइट हैंड में 30 बोन है, आपके एक पैर में 30 बोन है, आपके दूसरे पैर में 30 बोन है। तो टोटल कितने हो जाएगा, तो टोटल आपके सारे लिम्ब्स को जोड़ के 120 बोन्स होते हैं।
ठीक है, आपके हर लिम्ब को जोड़ दिया जाए, हर लिम्ब में 30-30 बोन्स है, 4 लिम्ब है आपके पास, आपके 2 हाथ, आपके 2 पैर, ठीक है, तो जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा आपको 120 बोन्स हो जाएंगे आपके। ओके, तो हम देखते हैं कि कैसे 120 बोन्स हो गए। ठीक है, हम आपको 206 के 206 बोन्स याद करवा देंगे, समझ लीजिए। अपेंडिकोस्केलेटन की बात करते हैं, अपेंडिकोस्केलेटन की बात करते हैं। तो अपेंडिकोस्केलेटन में सबसे पहले हम हैंड्स को देखते हैं। हमारे हमारे जो हैंड नहीं, हमारे जो 4 लिम्स होते हैं ना, हमारे जो दोनों हाथ होते हैं उनकी बात करते हैं। तो एक हाथ को स्टडी करते हैं, दूसरा हाथ एग्जैक्टली सेम होगा। ओके, तो कैसे 30 बोन्स हो रहे हैं हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम हैंड्स की बात करेंगे, 4 लिम्स की बात करेंगे। यस, 4 लिम्स की बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो हमारा जो ये लंबा वाला पार्ट है, इसको हम ह्यूमरस बोलते हैं, और ये जो हमारे 2 जो बोन्स है इसको रेडियस और अल्ना बोलते हैं, और नीचे वाला पार्ट्स जो हमारी कलाई वाला पार्ट है उसको कार्पल बोलेंगे, फिर मेटाकार्पल आएंगे, फिर फैलेंजस आएंगे। अब कैसे ये 30 बोन्स कंप्रेस करते हैं हम चेक करते हैं। ह्यूमरस जो होता है वो एक ही बोन होता है, जैसे कि आप फिगर में भी देख पा रहे हैं। रेडियस भी एक ही बोन होगा, अल्ना भी एक ही बोन होगा, तो टोटल हो गया 3 बोन्स। ओके, कार्पल्स की बात करें तो कार्पल्स हमारे पास 8 होते हैं, 8 कार्पल बोन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। मेटाकार्पल 5 होते हैं और फैलेंजस 14 होते हैं। ओके, फैलेंजस कितने होते हैं आपके? 14 होते हैं। तो टोटल मिला के तो हो रहे हैं मेरे हिसाब से, फैलेंजस 14 हो गए, मेटाकार्पल 5 हो गए, हो गया आपका 19। ओके, अब 19 कार्पल 8 होता है तो हो जाएगा आपका 27। अल्ना 1 हो गया, और यहाँ पर 3 बोन्स हो रहा है तो 30 बोन्स तो हो गए इधर ही। तो हमारे एक हैंड में 30 बोन्स हमने स्टडी कर लिया, दूसरे हैंड में हमारे 30 बोन्स होते हैं, हमने 60 बोन को स्टडी कर लिया। ठीक है, अभी हम पैर वाले बोन्स की बात करते हैं। पैर वाले बोन्स की बात करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो लंबी हड्डी आपको दिख रही है इसको हम फीमर बोलेंगे। ओके, ये फीमर है। ओके, फीमर है। अब ये जो हमारी जो नी वाली जो पॉइंट होता है, वो नी वाले जो पॉइंट में ये जो आपको जो मिल रहा है, मतलब ओके, नी वाला जो पॉइंट है उसको हम पेटला बोलेंगे। ओके, पेटला। ओके, तो हमारे 2 बोन्स हो गए। ठीक है, टीबिया की बात करें तो ये एक बोन होता है, फेबुला हो जाए ये एक बोन होता है। टार्सल की बात करते हैं तो टार्सल जो होता है हमारे पास, टार्सल जो होता है वो 7 बोन्स होता है। टार्सल टोटल 7 बोन्स होंगे, और मेटाटार्सल्स 5 होंगे, और फैलेंजस 14 होंगे एज यूजुअल। ओके, टार्सल्स की बात करें तो टार्सल 7 होंगे, मेटाटार्सल्स 5 होंगे, फैलेंजस 14 होंगे। तो हम ऐड करते हैं कितना होता है, तो ये टोटल मिला के आपके हो जा रहे हैं 30 बोन्स। ओके, तो हमारे 30 बोन्स हो गए। तो हमने कितने बोन्स की स्टडी कर ली? हमारे लेफ्ट और राइट दोनों पैरों के लिए होगा सेम। ठीक है, तो एक लेफ्ट वाले में 30 बोन, राइट वाले में 30 बोन। हमारे हैंड्स की बात करें तो लेफ्ट वाले में 30 बोन, राइट वाले 30 बोन, तो टोटल कितने हो गए? 120 बोन्स हमने पढ़ लिए। ठीक है, 120 बोन्स हमने पढ़ लिए। तो बाकी के 6 बोन्स कहाँ हैं भाई? तो हम 6 बोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आ जाइए फिर से हैंड्स पे। तो हमने शुरुआत वाला पोर्शन एक्सप्लेन नहीं किया था, क्लेविकल और स्कैपुला नहीं देखे थे। तो जो क्लेविकल होते हैं, आपने इधर अपने मतलब हैंड के जो जस्ट ऊपर थोड़ा लेफ्ट पोर्शन में आप ज़रूर देखेंगे कि मतलब एक हड्डी होती है, क्लेविकल जिससे बोलते हैं। तो एक क्लेविकल हो गया, एक नीचे स्कैपुला हो गया। तो ये 2 बोन्स होते हैं, लेफ्ट और राइट पोर्शन दोनों जगह प्रेजेंट होंगे, दोनों हैंड्स में होंगे ये। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 बोन्स इधर हो गए। हमारे कितने हो गए? 124 टोटल बोन्स हो गए। और नीचे की तरफ बात करते हैं तो हम इसकी बात करते हैं कि हमारे पैर के बोन्स की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 124 बोन्स हो रहे थे। अभी हम बात करते हैं इसकी, किसकी? इलियम की और प्यूबिस की। देखो, ये कॉक्सल बोन दोनों को साथ में मिला के बोला जा रहा है। कॉक्सल बोन में क्या आता है? इलियम आता है, प्यूबिस आता है। 2 बोन्स हो गए, 2 बोन्स हो गए, दोनों को मिला के कॉक्सल बोन बोला जा रहा है। तो कॉक्सल बोन लेफ्ट पोर्शन में प्रेजेंट होगा, एक कॉक्सल बोन राइट पोर्शन में प्रेजेंट होगा। तो हमारे 2 बोन्स हो गए। तो टोटल मिला के हमारे पास 126 बोन्स हो गए। और 126 और पहले जो 80 था हमारा जो एक्चुअल स्केलेटन में था, 126 प्लस 80 को हम जोड़ दें तो 206 बोन्स टोटल हो जाते हैं। आपने 206 बोन्स टोटल पढ़ लिया है। ओके, आपको 206 बोन्स के बारे में समझा दिया गया है।
और हमारा फटाफट से एनसीईआरटी के बारे में देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में और डिटेल में क्या लिखा है। आपने पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया, जो जो भी लिखा है इसके अंदर सब आपको समझ में आएगा, बस आप पढ़ते चले जाइए। स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं तो स्केलेटल सिस्टम के अंदर फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स होता है, कुछ कार्टिलेज होते हैं। जो सिस्टम होता है उसमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है मूवमेंट में, जो हमारी बॉडी की तरफ से देखा जाता है। इमेजिन च्यूइंग फूड विदाउट जॉ बोन्स और वॉकिंग अराउंड विदाउट लिम्स, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। बोन्स और कार्टिलेज स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। फॉर्मर जो होता है उनमें बहुत हार्ड मैट्रिक्स होता है, कैल्शियम सॉल्ट से बना होता है। लेटर इन द स्लाइटली परवियल मैट्रिक्स ड्यू टू कंट्राइट इन सॉल्ट्स इन द ह्यूमन बींग्स। देखिए सिंपल है, हमारे बोन्स कैल्शियम से बने, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड मैट्रिक्स होता है, ये याद रखिए आप, ठीक है। ये जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो होता है, ये जो सिस्टम होता है, ये 206 बोन से बना होता है और कुछ कार्टिलेज से बना होता है। जो ग्रुप्स होता है दो प्रिंसिपल डिवीजन में, जैसे कि मैंने बताया एक्सियल और अपेंडिकुलर, दो पार्ट्स में बटा हुआ है हमारे बोन्स। एक्सियल बोन के अंदर 80 बोन्स होते हैं जो मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसे कि स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो स्कल होता है वो कंपोज होता है 2 सेट्स ऑफ बोन्स से, क्रेनियल और फेशियल, जैसे कि मैंने बताया। और टोटल 22 बोन्स होते हैं। क्रेनियल बोन्स 8 होते हैं नंबर में, वो फॉर्म करते हैं हार्ट प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग। क्रेनियम जो होता है वो ब्रेन के लिए होता है। ये जो फेशियल रीजन होता है 14 स्केलेटल एलिमेंट से बना होता है, जो फॉर्म करता है फ्रंटल पार्ट ऑफ द स्कल। सिंगल यू शेप्ड बोन जिसे हम हेड बोन बोलते हैं, प्रेजेंट होता है बेस ऑफ द बिकल कैविटी में, और वो इंक्लूड करता है स्कल को। मिडल लेयर जो होता है कंटेन करता है 3 टाइनी बोन्स, मैलिस इनक्रस स्टेप्स, जिसको हम ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। अच्छा, मैंने जैसे बताया था कि आपकी हर लेफ्ट साइड राइट साइड में दोनों पोर्शन में प्रेजेंट है ईयर ऑसिकल्स, मतलब तीनों बोन्स प्रेजेंट है, उनको हम बोलेंगे ईयर ऑसिकल्स साथ में मिलाकर। वर्टेब्रल कॉलम की बात करते हैं, वर्टेब्रल कॉलम फॉर्म करता है 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट, जिसे हम वर्टेब्रा बोलते हैं, जो डॉर्सली प्लेस्ड होते हैं, जो एक्सटेंड करते हैं बेस ऑफ द स्कल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। हर वर्टेब्रा में का सेंट्रल होलो पोर्शन होता है, न्यूरल कैनल होता है, थ्रू विच जो स्पाइनल कॉर्ड पास करता है, ठीक है। मतलब ये जो वर्टेब्रा है, वर्टेब्रल कॉलम है, इसके सेंटर से स्पाइनल कॉर्ड पास करेगा, क्योंकि उसी के लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग दी जा रही है, सॉरी, ओके। तो स्पाइनल कॉर्ड पास है। जो फर्स्ट वर्टेब्रा है एटलास, और आर्टिकुलेट करता है विद ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। अच्छा, ये वाला पॉइंट थोड़ा समझने लायक है। हमने इसकी ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल की बात नहीं की थी। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जो होता है ये फर्स्ट वर्टेब्रा, जिसको हम एटलास बोलते हैं, उसके साथ ये फॉर्म मतलब जुड़ जाता है, आर्टिकुलेट करता है, साथ में जुड़ जाता है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ, ठीक है। और वर्टेब्रल कॉलम जो होता है, अब बात करते हैं वर्टेब्रल कॉलम की। तो वर्टेब्रल कॉलम डिफरेंशिएटेड होता है, 7 सर्वाइकल बोन्स होते हैं, 12 थ्रोसिक बोन्स होते हैं, 5 लंबर बोन होता है, 1 सैक्रल होता है, कॉक्सिजियल रीजन्स होते हैं स्कल से स्टार्ट करते हुए। तो जो नंबर सर्वाइकल वर्टेब्रा होते हैं 7 होते हैं ऑलमोस्ट सारे मैमल्स में, ह्यूमन बींग्स को मिला के। वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करता है, हेड को सर्व करता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स और मस्कुलर ऑफ द बैक। स्टर्नम फ्लैट बोन होता है वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थ्रॉक्स में। यहाँ पर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, ओके। हर रिब जो होता है थिन फ्लैट कनेक्टेड डॉर्सली होता है वर्टेब्रल कॉलम से और वेंट्रल टू द स्टर्नम। 2 आर्टिकुलेशन सर्फेसेस होते हैं डॉर्सल एंड पे, और इसलिए हम उसको बाइसेफलिक बोलते हैं। फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स का हम ट्रू रिब्स बोलेंगे। और यहीं पर ये पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, आपको पक्के से अच्छे समझ में आ जाएगा। जो बोन्स होते हैं, जो लिम्स होते हैं, गर्डल्स के साथ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब जैसे कि मैंने बताया, हर लिम्ब 30 बोन्स कंटेन करता है। जो बोन्स होते हैं हैंड के 4 लिम्स, वो है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ये पूरा पोर्शन आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें वही बातें लिखी गई है जो हमने आपको समझाई, आगे बढ़ा जाए तो ये चीज़ थोड़ी सी नहीं है। पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल बोन्स किसको बोल रहे हैं? देखो, पेक्टोरल बोन्स किसको बोल रहे हैं, हमने आपको एक्सप्लेन किया था, क्लेविकल और स्केपुला, इसको हम पेक्टोरल बोन्स बोल रहे हैं। और पेल्विक गर्डल जो होता है, ये हमारे पैरों की बात हो रही है। तो वहाँ पर जो मैंने बोन्स बताए थे, इलियम, प्यूबिस, इनको मिला के जो कॉक्सल बोन बन रहा है, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। वो दोनों पोर्शन पे होंगे, पेल्विक गर्डल भी वही है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक एक पार्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको प्लीज़ ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लाएंगे, हम मसल्स भी एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। हमारी वीडियो बहुत जल्दी आएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।